आपके साथ। गारंटी वर्सेस गारंटी, कहीं सुना आपने? देश में इस वक्त यही चल रहा है। कहीं मोदी की गारंटी चल रही है, कहीं राहुल गांधी की गारंटी चल रही है, कहीं 5 न्याय पर 25 गारंटी के वादे किए जा रहे हैं। वादे क्या हैं, इरादे क्या हैं, यह समझना होगा। 400 पार का नारा लग रहा है, तो कहीं हाथ से भी बदलेगी सियासत का नारा लग रहा है। कई सारे मामले हैं, कई सारे नए नए स्लोगन अभी आएंगे, आते जाएंगे, लेकिन इनके बीच चुनावी दावों और चुनावी वादों को समझना पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में गारंटी वाली सियासत। मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। राहुल की गारंटी मतलब सच्ची गारंटी का वादा। जो सच के साथ सच्ची गारंटी देने का वादा कर रहे हैं। किसकी गारंटी में कितना दम, जनता को किसकी गारंटी पर भरोसा। चुनाव में वोट से जनता देगी जवाब। 2024 के लोकसभा चुनाव में गारंटी वाली सियासत चल रही है। बीजेपी ने मोदी की गारंटी का दांव क्या खेला, कांग्रेस भी गारंटी वाली सियासत उतर आई। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। आज का भारत दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। करप्शन पर वार, देश के दुश्मनों पर प्रहार। देश में नक्सलवाद और आतंकवाद पर वार। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प। गरीब, युवा, महिला और किसान का विकास। हर घर में अनाज, भूखे को हर पेट खाना। रोजगार की गारंटी, अनाज की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण। मोदी की गारंटी के बाद अब राहुल की गारंटी भी सामने आई है। कांग्रेस ने 5 न्याय 25 गारंटी का अभियान शुरू किया है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी की गारंटी सिर्फ वारंटी है, राहुल गांधी की गारंटी सच्ची गारंटी है। प्रधानमंत्री जी वारंटी को गारंटी बोलते हैं, तो हम समझते हैं कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो गारंटी दी थी उसी को लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसका नकल कर रहे हैं। अब नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है। हम समझते हैं इसमें वो फेल रहे हैं। नारी को न्याय, जातीय जनगणना की गारंटी। युवाओं की नौकरी पक्की, किसानों को एमएसपी की गारंटी। हर गरीब महिला लखपति, मजदूरों को 400 रुपए प्रतिदिन। आरक्षण की 50% सीमा खत्म करने की गारंटी। कांग्रेस की पंच न्याय में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय शामिल है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर हाथ बदलेगा हालात स्लोगन लॉन्च किया है। हाथ बदलेगा हालात, इस कार्यक्रम के तहत हम लोग जाकर हमारी क्या गारंटी है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम आपके लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के महिला के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के शोषितों के लिए, यहाँ के पीड़ितों के लिए हम काम करेंगे। मोदी की गारंटी पर देश ने भरोसा जताया है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे में ये दिखा है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के खिलाफ कांग्रेस राहुल की गारंटी लेकर आई है। अब देखना है कि देश की जनता किसकी गारंटी पर भरोसा जताती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश की जनता किसकी गारंटी पर विश्वास जताती है? कहीं मोदी की गारंटी चल रही है, कहीं राहुल की गारंटी चल रही है। लेकिन गारंटी के इस युग में, गारंटी के इस वक्त पे, गारंटी का यह वक्त तब याद आया जब लोकसभा चुनाव सर पर आ गया। गारंटी का दावा है, पहले गारंटी कितनी कारगर होगी इसको समझते हैं। स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ झामुमो से अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह जुड़े हैं। कांग्रेस से हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जी जुड़े हैं।
और आजसू से हमारे साथ परवाज खान जी जुड़े हैं। रुख करते हैं ऋषिकेश का, कांग्रेस का रुख करते हैं। पहले कांग्रेस से समझते हैं। ऋषिकेश, क्या है 5 न्याय और 25 गारंटी? पहले हमारे दर्शकों को यह समझा दीजिए कि ये 5 न्याय और 25 गारंटी क्या है, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी ने 5 तरह का न्याय व्यवस्था के बारे में इस बार जिक्र किया है। पहला है युवा के लिए न्याय, दूसरा है नारी के लिए न्याय, तीसरा है किसान के लिए न्याय, चौथा है श्रमिक के लिए न्याय और 5वां है हिस्सेदारी न्याय। हिस्सेदारी न्याय मतलब क्या? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। युवा के लिए है कि 30 लाख जो वैकेंट सीट हैं देश में उनको भरने के लिए। किसान के लिए है कि किसान का जो MSP है वो सही समय पर मिले, उचित दाम पर मिले। श्रमिकों के लिए है कि कम से कम उनको मिनिमम वेज 400 रुपये मिले। और इस तरह का हम लोग गारंटी क्यों दिए हैं अभिषेक जी? क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ था तो यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। हमने देश बनाया, हमने देश को पहले भी जो वादा किया था वो दिया। हमने एम्स दिया, IIT दिया, इसरो दिया, भाखड़ा नंगल डैम दिया, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हमने स्टील प्लांट बनाया, हमने पावर प्लांट बनाया, हमने भारतीय रेल का जाल बिछा दिया, हमने एयर इंडिया बनाया। और इस तरह का देखेंगे तो कई जन कल्याणकारी काम कांग्रेस देते आई है देश को, और देश में देने के लिए जानी जाती है कांग्रेस पार्टी। मोदी जी की गारंटी का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी की गारंटी, अर्थव्यवस्था गिराने की गारंटी, महंगाई की गारंटी, और कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया है उसे बेचने की गारंटी। इस बार जो हम लोग गारंटी दे रहे हैं वो उसी तरह से साबित होगा जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग दे चुके हैं देश को विश्वास है। हमने मनरेगा दिया, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, हमने राइट टू एजुकेशन दिया, हमने राइट टू फूड दिया। देश के लोगों ने देखा है कि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो बिल्कुल नहीं करती है। वो उसका सारा बात जुमला साबित होता है। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये तो अमित शाह जी ने 2014 के इलेक्शन जीतने के बाद ही कह दिया था। उनसे जब पूछा गया कि 15 लाख रुपए मिलेंगे क्या, बोले नहीं, ये जुमला है। वो जुमलों की गारंटी देते हैं। नाली से गैस निकाल के चाय बनाने की गारंटी देते हैं। आपको राडार में बादल कहां हवाई जहाज पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा वो झूठा गारंटी देते हैं। और जनता को ठगने का गारंटी मतलब भारतीय जनता पार्टी का गारंटी होता है। अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी की इस बार जब सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो आप देखेंगे कि जनता के लिए, युवा के लिए, नारी के लिए, किसान के लिए, श्रमिक के लिए, और जिसकी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जब जनता के पास जाएगी तो हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास डोर टू डोर जा करके बताए कि कांग्रेस आपको क्या देने वाली है। पिछले 10 साल में आपने सिर्फ जुमला देखा और जुमलेबाज को देखा। हम आपको जो गारंटी दे रहे हैं वो आप तक सही स्तर से जमीन पर पहुंचाने की गारंटी देते हैं। चलिए, आपके इन तमाम बातों पे जवाब तो मुझे भाजपा से लेना था। भाजपा से आज अशोक बड़ाइक को आना था, मीडिया सह प्रभारी हैं। अशोक बड़ाइक ने आने का वादा भी किया था लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। नहीं आएंगे। जब गारंटी की बात होगी तो वो लोग नहीं आएंगे। वो लोग जुमलेबाजी करना होगा उस दिन जरूर आएंगे। गारंटी की बात, जब गारंटी की बात आएगी तो वो गारंटी आप देखें ना कि आने की गारंटी देके वो नहीं आ पाए। वो लोग जुमलेबाजी की गारंटी के लिए जिस दिन बुलाना हो वो जरूर आ जाएंगे। लेकिन जब देश के लिए, देश के लोगों के लिए कोई मुद्दे की बात हो, देश में हम लोग क्या करने वाले हैं उसकी बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं देखेगी। इसीलिए इस बार इसीलिए कांग्रेस ने 2 नारा दिया है अभिषेक जी। इसलिए कांग्रेस ने 2 नारा दिया है। हाथ बदलेगा हालात, हम लोग जनता को बताएंगे हाथ बदलेगा हालात, और दूसरा बताएंगे कि अब की पार भाजपा देश से तड़ी पार। चलिए, आंसू से समझ लेते हैं। आंसू से परवाज हमारे साथ जुड़े हैं, गठबंधन में शामिल है। आंसू, परवाज, जिनके दर्शकों के सामने आने की भी गारंटी नहीं है, गारंटी दे के पीछे हट जा रहे हैं, उनकी गारंटी पर कितनी दूर तक का सफर चल पाएंगे आप? देखिए, नमस्कार अभिषेक, धन्यवाद। देखिए, आप इस चीज को तुरंत निष्कर्ष निकाल लेना, ये बड़ा गंभीर बात है। उसमें कुछ हो सकता है, टेक्निकल पेज होगा, कुछ इस तरह से हो सकता है। खैर, उनका कैसे आए नहीं आए हम भी उनसे कम्युनिकेट नहीं है। लेकिन अभी बड़ा लंबा चौड़ा भाई का भाषण देख रहे थे, ये गारंटी, तड़ीपार, ये वो। लेकिन हम एक छोटा सा 2-3 चीज है जो आज का दिन में 24 घंटा में घटना घटा है। आप गारंटी की बात करते हैं साहब,
एक पार्टी है जो अब बंदा उठा के अपना पार्टी बनाया, विलय कर दिया, उसको गारंटी ही नहीं मिला, आज वो निर्दलीय बिहार में रो रहा है। आज वो किसी का, उसका पार्टी का शॉर्ट नेम था जाप पार्टी, और वो नाम लेके जप रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं मिल पाया उसको कि उसको सिंबल मिले। दूसरा, पप्पू यादव की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। दूसरा, इस 24 घंटा में लड़ने का दावा करते हैं एकदम, और कहते हैं कि कांग्रेस को एक नंबर गारंटी की बात, हारने के लिए लड़ेंगे। तीसरा, 24 घंटे के अंदर में आपका डेवलपमेंट है। जो मीडिया से हमेशा कांग्रेस के लिए रूबरू हुआ करते थे, तीन नेता या तो निकल गए या तो निकाले गए। मीडिया से तो यही खबर मिल रही है, बड़ा बड़ा नाम है जो मीडिया के सामने रहते थे, जो कांग्रेस का फेस हुआ करते थे, आज उनकी गारंटी, वो खुद लगा कि पार्टी उनकी कोई गारंटी नहीं लग सकती है, दिशाविहीन हो गई है, वो निकल लिए। तीसरा बात, अभी 2-3 दिन पहले अभी रामलीला मैदान में हुआ था, उसमें कुछ एक चीज को आप डिकोड कर सकते हैं, और डिकोड करने के लिए बड़ा अच्छा बात है। आप देखिए, केजरीवाल जी की वाइफ भाषण दे रही थी, मंच पे भाषण दे रही थी, अब बोलती हैं कि 75 साल से दिल्ली को सबसे ज्यादा ठगा गया। अब पीछे बैठी हुई थी कांग्रेस की कद्दावर नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। अब ये बताइए, 75 साल में ठगा गया दिल्ली को, किसको वो गाली बक रही थी? वीडियो भगवंत मान, एकदम आप देखिए, उसको आप डिकोड कीजिए। भगवंत मान दिल्ली से चिल्ला रहे हैं इंडिया जिंदाबाद, फिर आप बोलिए। भगवंत मान अपने गठबंधन के बारे में चिल्ला रहे हैं जिंदाबाद, यही चाह के पंजाब में भी चिल्ला दे। आप डिकोड कीजिए, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है, यहाँ कोई गारंटी का नहीं। आप देखिए, जो सरकार अभी चल रही है, गारंटी दिया है, लोग उससे जुड़े हुए हैं, लोगों को लाभ मिला है, उसके लिए है, इसलिए टारगेट है, फिक्स है, अब की बार 400 पार। चलिए, झामुमो का रुख करते हैं। 10 सेकंड में बोलना चाहता हूं। भट्टर साहब, गठबंधन की बात है, थोड़ा और बर्दाश्त करें। हाँ, सीटों के लिए तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता ने कई तरह के चीजों को बताया, लेकिन एक चीज ये बता दें कि मैंने जितने चीज गिनाई यहाँ पर जी, कोई गलत चीज गिनाई क्या? अगर गिनाई तो यहाँ काट दें सभी के सामने। और दूसरा बात, आज सु भी अब गारंटी शब्द बोलने लगा। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं भाजपा के साथ, और 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं अकेले। अरे आपका तो 6 महीना में वो गारंटी फेल कर गया, तो आप भी गारंटी का बात कर रहे हैं? आप किस अधिकार से गारंटी का बात कर रहे हैं? और फिर लोग कांग्रेस वाले मित्र, हम बोलेंगे कांग्रेस वाले मित्र, एक चीज है, आप बीच में बोलेंगे तो आप नहीं बोल पाइएगा। मर्यादा सीखिए, मर्यादा सीखिए, हमको मर्यादा सीखिए। थोड़ा सा बोले तो आग लग गया शरीर में, बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे। सच्चाई 2 शब्द बोल दिए तो आप अपने डिबेट की मर्यादा को तोड़ने लगे। डिबेट का मर्यादा सीखिए। आपके समय पे मैंने आग्रह किया था ऋषिकेश चुप हो गए, तो उनको चुप होने दीजिए। 6 महीना का, इनका तो गारंटी क्या था अभिषेक आजसू का? भाजपा की सरकार रहे, उसमें भी मंत्री बनने की गारंटी, और यूपीए की सरकार मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री थे, उसमें भी आजसू मंत्री बनने की गारंटी। ये लोग मंत्री बनने के ख्वाहिश की गारंटी रखते हैं, इसके अलावा आजसू पार्टी का कोई गारंटी से लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, परवाज आपको जवाब देना चाहते हैं 10 सेकंड। नहीं, गारंटी का ये जो बात कर रहे हैं, आज कांग्रेस अपने आप को क्या बोलती है? राष्ट्रीय पार्टी ना बोलती है, है। लेकिन वो देखिए किस तरह से वो रीजनल पार्टी के कंधा पे चल रही है, वो अपना अस्तित्व को बचाने। भारतीय जनता पार्टी आपके कंधा पर चल रही है, आप राष्ट्रीय पार्टी है क्या? होने के कगार पे, राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को समझ रहे हैं, होने के कगार पे। 2 विधायक और 1 सांसद है, आपके कंधे पर आज भारतीय जनता पार्टी है कि नहीं है? बोलने से पहले आप तथ्यों को जांच करिए, तथ्यविहीन बात मत करिए। आप राष्ट्रीय पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक्सेलेंस है कि नहीं है? आता हूं, भट्टर जी का रुख करते हैं। भट्टर जी, मोदी की गारंटी, राहुल की गारंटी, झामुमो क्या गारंटी देगा? आप अभिषेक जी बात अपनी पूरी कर। हाँ, बड़ी थोड़ी सी अधूरी रह गई, हाँ, पूरी कर लेते हैं। झामुमो ने लोकसभा चुनाव को लेकर पहले गारंटी दी कि 5 सीट पर एक साथ घोषणा करेंगे। आज वो गारंटी खत्म हो गई, 2 सीट पर घोषणा आ गई। नलिन सोरेन का और मथुरा महतो का नाम आ गया। नलिन सोरेन साहब दुमका से लड़ेंगे, मथुरा महतो साहब गिरिडीह से लड़ेंगे। पहली गारंटी तो आज ही खत्म हो गई। अब कौन सी गारंटी पर चुनाव लड़ेंगे? क्या जनता के लिए क्या लेकर आएंगे? नहीं अभिषेक जी, सबसे पहले तो गारंटी नहीं दी गई थी। ये कल मैंने ही कहा था कि हम 5 सीट एक साथ डिक्लेयर करेंगे। नहीं, आपके केंद्रीय महासचिव का भी बयान है कि हम आधा अधूरा काम नहीं। गारंटी वर्ड अगर उन्होंने यूज किया होगा तो प्लीज रीप्ले कर लीजिए। गारंटी नहीं थी, हमने कहा था कि हम 5 करेंगे, बट 2 हमने कर दिया है, जल्दी 3 भी कर देंगे। बट मेरी बात मैं जहां से शुरू करना चाहता हूं, कल की बात अधूरी रह गई थी। कल हम आए थे तो थोड़ा माहौल गर्म हो गया था।
मुझे कुछ बोलना था, मुझे नहीं एक बोलने शेर दिया आपका गया। बचा रह हाँ, गया था। शेर बचा रह गया आप कह लें, आपके मित्र हाँ, को नहीं नहीं, नहीं। आप शेर और आज कह लें। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कहा गया कि जिला प्रवक्ता को क्यों बुलाया जाता, हो सकता है आज बीजेपी वाले इसलिए नहीं आए कि जिला प्रवक्ता आया तो उतने छोटे लोगों के साथ वो नहीं करना चाहते हो जी। तो मुझे गालिब का एक शेर आ गया। गालिब ने जब ज़ौक़ को बहादुर शाह जफर ने अपना बना लिया था, मतलब अपने दरबारी कवि बना लिया था, तो गालिब ने एक शेर पढ़ा था कि हर एक बात पे कहते हैं तो क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। तो ये जो इनका ह्यूब्रिस एक इंग्लिश में वर्ड है, जो इनके ह्यूब्रिस इनका आ गया कि अब ये अनडिफीटेबल है और यही इनके पतन का कारण बनेगा। और हमारा जो कहना है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना बरसा तो लहू क्या है। तो हम देखिए, हम तो आंख से बरसने वाला लहू, रगों में तो सब दौड़ते हैं, बट हम थोड़ा डिफरेंट है। तो गारंटी की बात कर रहे हैं, तो गारंटी कौन दे रहा है? नौकर, इस देश का नौकर गारंटी देगा? वो तो मालिक बन के, गारंटी तो मालिक दे सकता है, नौकर कैसे गारंटी दे सकता है? और देश की इस जनता ने सरकार को चुना है, तो वो अपने नौकर, जनता मालिक है ना इस देश की जी। कि, और वो नौकर जिनको हमने चुन के भेजा वही मालिक बन बैठे हैं और गारंटी दे रहे। क्या गारंटी दी थी? इन्हें कहा कि हम राम राज लाएंगे। ऐसा कौन सा राम राज है जहां मणिपुर गारंटी तो आज राहुल गांधी ने भी दे दी। मेरी बात सुनिए ना, कंप्लीट होने दीजिए। 25 गारंटी दे दी। मैं उसमें आऊंगा जी। मैं उसमें आऊंगा। महिलाओं को निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया गया, इस राम भक्त ने कुछ नहीं बोला। 11 रेप के आरोपी पैरोल पे रिहा होते हैं, उनको माला पहनाई जाती है इनके ही प्रदेश में, इस राम भक्त ने कुछ नहीं बोला। तो ऐसा रामराज की गारंटी तो जनता देख रही है। गारंटी आज भी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस का आप आर्टिकल पढ़ लीजिए कि कैसे दोषियों को टाइमलाइन के साथ 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा भट्टर जी, 2 मिनट। स्वागत करूंगा हमारे साथ अशोक बड़ाइक साहब हैं। अशोक जी भाजपा से हैं, स्वागत है अशोक जी आपका। आपके आने में थोड़ा विलंब हुआ, मुझे हम लोगों को जानकारी मिली आप नहीं आ रहे, तो मैंने ये भी कहा कि आज दर्शकों को गारंटी देकर अशोक जी नहीं पहुंच पाए मीडिया के स्तर पर। उसमें परवाज आने से पहले कुछ शब्द परवाज जी ने उस पर यह भी कहा कि कुछ तकनीकी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये आपको बता सकता हूं कि आप देर से आकर आज आपने ये बता दिया कि भाजपा अपनी गारंटी को पूरा करती है। मोदी जी की गारंटी की तो बात अलग है, लेकिन प्रदेश भाजपा भी अपनी गारंटी को पूरा करती है, गारंटी देती है, उस पर खरी उतरती है। आप पहुंच चुके हैं दर्शकों के सामने, स्वागत है आपका। देर आए दुरुस्त है। समस्या क्या है ना अभिषेक जी, मणिपुर से और बाकी सभी जगहों से निकलकर अगर झारखंड पर आ जाए भट्टर जी, झारखंड पर एक बात कर लें हम लोग थोड़ी देर के लिए। आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि शिबू सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र से आज आप लोगों ने घोषणा कर दिया नलिन सोरेन का नाम, आप लोगों ने घोषणा किया गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से मथुरा प्रसाद महतो का नाम। 8 बार विजयी रहे हैं शिबू सोरेन दुमका लोकसभा से। शिबू सोरेन की अगर बात करें तो 1984 में हारे थे जब इंदिरा गांधी की हवा चल रही थी विपरीत, उस वक्त हारे थे। 1998 में बाबूलाल मरांडी से हारे, 1999 में बाबूलाल मरांडी से हारे, चूंकि उपचुनाव हो गए थे, 13 महीने की सरकार बनी थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की, और फिर 2019 में सुनील सोरेन से हारे। लेकिन 8 बार झामुमो का वो गढ़ रहा, सोरेन परिवार का कोई ना कोई चुनाव में उतरा। ऐसा इस बार क्या हो गया कि सोरेन परिवार के किसी को अवसर ना देके आप लोगों ने नलिन सोरेन को टिकट दिया दुमका से। देखिए, जबकि सोरेन परिवार से सीता सोरेन थी और यह माना जाता कि सीता सोरेन ने बगावत कर दी है, तो नया चेहरा उतारना था सोरेन परिवार से। कई चेहरे हैं चुनाव में उतरने के लिए। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात की ऑब्जेक्शन करता हूं कि आप खाली बोलते हैं कि दुमका गुरुजी की ये है, एरिया है। मैंने ये कब बोला, कब सुना? आप ही ने कहा, मैंने कहा 8 बार जीते हैं ना। हाँ, तो वही बोलने का तथ्य आपका वही है कि वहां से दुमका से ही गुरुजी की पहचान। देखिए, पूरा परिवार झारखंड पूरा गुरुजी का एरिया है। इसमें एरिया की बात हो रही है ना कि वहां से जीते थे। तो गुरुजी 14 लोकसभा में एक लोकसभा जीते थे आप राजमहल। नहीं, तो पूरा झारखंड आपका है। पूरी झारखंड गुरुजी का है। गुरुजी ने जिस तरह से ये इस पे तो कोई डाउट नहीं करेगा कोई कि उन्होंने झारखंड बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है जी। इस बात पे तो मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो कह रहा हूं कि उनकी मेहनत उनका सींचा हुआ जो भी है। मैं विनोद बिहारी महतो पर भी आ रहा हूं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ, मेरी वर्ड से प्ले मत कीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ गुरुजी का, मैं क्या उनका भी बहुत योगदान है, बाकी लोग हैं, मैं नहीं मना कर रहा हूं। एक आदमी, एक
अदना सा आदमी, कॉमन आदमी जिसने भी झारखंड के लिए अपना त्याग दिया है, उसको भी नमन है, क्योंकि उसने झारखंड के लिए कुछ किया। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि सोरेन परिवार, तो सबसे बड़ा तो आरोप भी आप ही लगाते हैं, परिवारवाद पार्टी। तो हमने तो परिवारवाद पार्टी, तो आप एक पार्टी भी है, राजनीतिक दल भी है, राजनीतिक दल है, तो ठीक है, हमारा हर कोई हम एक ही परिवार है, पूरा झारखंड हमारा परिवार है, इसलिए हमने नलिन सोरेन को टिकट दिया। अब उसके लिए हमारे ऑपोजिशन ने बड़ी चालाकी से कि सिंपैथी वोट मिल जाएगा कि परिवार की बड़ी बहू को हम तोड़ के ले आते हैं, और को खड़ा कर दिया। तो परिवारवाद का आरोप तो इस बार उन पे लगाइए, हम पे मत लगाइए। 16 चुनाव में अगर बात करें दुमका के, तो 16 चुनाव में कमोबेश 1900 मुझे लगता है 57 में पहली बार दुमका में चुनाव हुआ था। अभी तक 16 चुनाव हो चुके हैं, और इन 16 चुनावों में ज्यादातर चुनाव 12 से 13 बार के चुनाव में झामुमो रहा। उसके पहले जनता दल रही, भाजपा भी काफी बाद में आई, विनोद बिहारी महतो ने गिरिडीह से चुनाव जीता। लेकिन बहरहाल इस बार शिबू सोरेन के हाथ से दुमका निकल गया, कहीं ना कहीं सीता सोरेन आशीर्वाद। झारखंड, जब झारखंड ही हमारा है तो दुमका निकल जाने वाली बात। सीता सोरेन को भी मान लीजिए कि सोरेन परिवार से ही है, टिकट नहीं, बट उन्होंने अपना पर्सनल एजेंडा आगे ज्यादा रख लिया परिवार से। अशोक जी, स्वागत है आपका। मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी। आज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 5 न्याय 5 गारंटी 25 गारंटी की बात कही। यहां तो एक गारंटी चलती है भाजपा में, मोदी की गारंटी, आज 25 गारंटी की बात आ गई है। अशोक जी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले मेरे आने के दौरान आपने कहा देर से आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देर से आती है, लेकिन पूरे ठोक बजा के दुरुस्त आती है जी। और गारंटी है, अगर बीजेपी ने कोई कमिटमेंट किया, वो चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो या देश का प्रधानमंत्री हो, उस कमिटमेंट को 100% पूरा करता है। ये आज आपने भी अपने दर्शकों को बताया है जी। मैं थोड़ा सा कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताता हूं। ये विधानसभा का घोषणा पत्र है, इसको जूम करेंगे, और मैं आज पूरे फैक्ट एंड फिगर के साथ में आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी का तुलना इन लोग जन्म जन्मांतर तक कभी नहीं कर पाएंगे। मेरे पास कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो है, मेरे पास में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी मैनिफेस्टो है। ये दोनों पार्टी के प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं। कांग्रेस क्या की, महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है कि महिलाओं को हम सम्मान देंगे। किस तरह का सम्मान देंगे अभिषेक जी? आज इनके नेता एक सबसे बड़े सेक्स रैकेट चलाने में, नाबालिगों को देह व्यापार कराने में पकड़े जाते हैं, इस तरह का महिला सम्मान कराने का बात करेंगे? सुप्रिया सुले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मंडी की बात करती है, महिलाओं के कंगना रनावत जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करती है। ये इनका। और आज ही बताइए, रणदीप सुरजेवाला जी का जो टिप्पणी हेमा मालिनी जी के ऊपर की है, कितनी शर्मनाक है। बताइए, महिलाओं के प्रति इनके नेताओं की जो मानसिकता है, वो पता चलता है कि महिलाओं के प्रति सम्मान, जो इन लोग जो बार बार बोलते हैं ना कि महिलाओं के प्रति सम्मान कांग्रेस के डीएनए में, मैं तो आपके चैनल में स्पष्ट बोलता हूं अभिषेक जी, महिलाओं का अपमान करना कांग्रेसियों के डीएनए में है। वो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे एनएसयूआई के कार्यकर्ता हो, चाहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। मेरे पास पूरा लंबा लिफाफा है, समय का अभाव है तो मैं एक एक करके उदाहरण के साथ में आपके चैनल में प्रस्तुत करना चाहूंगा। दूसरी बात, इन लोगों ने बोला युवाओं को सम्मान देंगे। किस युवा को सम्मान देंगे? झारखंड के युवाओं को सम्मान देंगे या देश के युवाओं को सम्मान करेंगे? झारखंड के वो युवा आपको इसी मैनिफेस्टो लेकर, आपके चुनावी घोषणा पत्र लेकर ढूंढ रहे हैं आपको। जाइए आप घोषणा पत्र लेकर गांव गांव में, पूछ रहे हैं कि 20 लाख जो आपने नौकरी देने का वादा किया था 4 सालों में, उनकी गारंटी का क्या हुआ? आप बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया था, वो गारंटी का क्या हुआ? आप महिलाओं को सम्मान देने का बात किया था, बोले थे कि महिला थाना में बढ़ोतरी होगी, उस गारंटी का क्या हुआ? और आप जिस तरह से बोले थे किसान का, मैं आपको बताता हूं इनका किसान के प्रति क्या प्रेम है। इन्होंने बोला था कि किसान के जो हम लोग ऋण माफ करेंगे 2 लाख रुपया तक, ठीक है? और आप जरा इनके 4 सालों के सरकार में पूछिए कि 2 लाख तक किसान का ऋण माफ कर पाए कि नहीं कर पाए हैं। मेरे पास और भी कई उदाहरण है अभिषेक जी। मैं तो कुल मिला के पूरे एक नटसेल में यही बोलना चाहता हूं कि ये एक राजनीतिक गारंटी की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गारंटी बोलते हैं कि दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंचाने की गारंटी मोदी जी ने दिया, जिसको फलीभूत किया। मोदी जी ने धारा 370 हटाने की गारंटी देशवासियों को दिया, उस 370 धारा हटाने की गारंटी को उन्होंने पूरा किया। इस देश में 500 साल का जो इंतजार था प्रभु श्री राम जी का भव्य राम मंदिर, उसकी गारंटी, उसको भव्य मंदिर बनाकर उस गारंटी को पूरा किया। इस देश के कोरोना काल से लेकर अभी तक 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को अन्न देने का गारंटी को उन्होंने कंटिन्यू करने का काम किया और आगे भी बढ़ाने का काम किया। कोरोना महामारी में उन्होंने 200 वैक्सीन, माफ करेंगे,
कोरोना जो 140 करोड़ जो जनता है, यानी उनको डबल टीका, जो 140 करोड़ जनता है उसको इंटू 2 कर लीजिए, उतना टीकाकरण नरेंद्र मोदी जी की गारंटी ने पूरा किया है और 100 देशों को कोरोना वैक्सीन उन्होंने उपलब्ध कराने का काम किया है। इसे बोलते हैं 56 इंच का छाती और मोदी जी की गारंटी। ये किस गारंटी की बात करेंगे? जिस गारंटी में कोई दम नहीं हो, ना युवाओं को गारंटी बोलने में आपको तो हंसी आनी चाहिए कि किस उम्र से आप गारंटी दे रहे राज्य की जनता को। कांग्रेस से ऋषिकेश हाथ भी उठा रहा। ऋषिकेश जी, महिला न्याय की भी एक न्याय आप लोगों ने आज पंच न्याय में रखा है। झारखंड में सरकार आपकी है, पिछले 6 माह का डाटा मेरे पास है। 6 माह में 700 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार होती हैं, 100 से ज्यादा महिलाएं दहेज हत्या की शिकार होती हैं, 4 महिलाओं को डायन हत्या कह के मार दिया जाता है। देखिए अभिषेक जी, जब केस रजिस्टर्ड होता है जी, तो इसका मतलब होता है कि वहां की सरकार जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। नहीं, जब जनता को विश्वास है कि हमारे प्रति कोई अन्याय हुआ है तो हम थाना में जाके प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बहुत लंबी चौड़ी बात कही कि 56 इंच का सीना है मोदी जी का, नहीं 5.6 इंच का सीना है। क्यों? क्योंकि मणिपुर में 2 महिलाओं को नेकेड घुमाया गया, प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करी गई। मोदी जी के जुबान से आज तक एक शब्द नहीं निकला। एक दिन के लिए वो मणिपुर नहीं गए। अगर जाते उन महिलाओं को न्याय दिलाते तो इनका अधिकार था। दूसरी बात इन्होंने किसान की कही। मैं एक आंकड़ा देता हूं कि 4,66,000 किसानों का झारखंड में 50,000 तक का ऋण माफ हो गया और आने वाले समय में हमने उसका दायरा बढ़ा दिया अभिषेक जी। अब 2 लाख रुपए तक का भी जो कर्ज होगा किसानों का वो भी हम माफ करने जा रहे हैं। कंगना रनावत जी का बात हुआ यहाँ पर। कंगना रनावत जी एक महिला है, सम्मानित अभिनेत्री हैं। उनका सारा चीज सम्मान के साथ मैं बोलना चाहता हूं। यह पूछना चाहता हूं कि 2014 में देश आजाद हुआ था अभिषेक जी, आप बता दीजिए यस और नो जी। 2014 में देश आजाद हुआ था हमारा। तो मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। कंगना रनावत जी ने मीडिया से कहा कि देश 2014 में आजाद हुआ। पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अभी नाविका जी को इसके बाद क्या बोली, एक और अदाकारा के बारे में, फिल्म अभिनेत्री के बारे में कि सॉफ्ट पोर्न वाली अभिनेत्री हैं। ये उनको कैंडिडेट बनाया और उनका संरक्षण कर रहे हैं। जो महिला देश की आजादी को 2014 के बाद बताती है वो कितनी समझदार है, कितनी उनकी आईक्यू लेवल है, देश की जनता आज देख रही है। और उनका संरक्षण कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कोरोना काल की बात किया इन्होंने। कोरोना काल में झारखंड में जो मजदूर, जो श्रमिक बाहर फंसे थे अभिषेक जी, हमारी महागठबंधन की सरकार हवाई जहाज उनको झारखंड में लाई और उनके घर तक बसों से सुरक्षित भेजा। हर थाना में हमने खाना बनाया ताकि गरीब लोग कोई भूखे ना मरे। और ये इंजेक्शन की बात कर रहे थे, वैक्सीन वाला चंदा ले लिया, वैक्सीन वाला ये इंजेक्शन की बात कर रहे थे। कोविशील्ड का मालिक 3 दिन पहले अभिषेक जी 50 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है, उसके 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो आ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता यह कहलाता है कि आप कोविशील्ड में भी दलाली खा गए, वैक्सीन में भी दलाली खा गए। आप वैक्सीन जो कंपनी बना रही थी उससे 50 करोड़ का आपने चंदा ले लिया। और सुनिए, कर्नाटका में सत्र चल रहा था विधानसभा का, 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक पोर्न मूवी देख रहे थे साउंड के साथ। एक भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक टोकती है कि यह क्या कर रहे हो, दोनों को सस्पेंड किया गया। ये क्या महिलाओं की बात करेंगे जो महिलाओं का कभी सम्मान नहीं किया। और मैं बताता हूं कि एक महिला देश में ऐसी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेचारी को आज तक न्याय नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनको भी न्याय दिलाने की बात नहीं करता है। वो महिला आज तक गुजरात में अकेले रह रही है। अरे पहले न्याय उस महिला को तो दीजिए। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं दे पाए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही दे देता। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो सच्चाई है जो बोली जाएगी अभिषेक जी। वो महिला कभी आकर न्याय नहीं मांगती, मीडिया के सामने क्या मांगेगी? जब उसको शुरू में न्याय नहीं मिला तो क्या मांगेगी? वो हताश है, निराश है। महिलाओं को अधिकार है न्याय का, लेकिन उनको देना चाहिए था। मतलब ये फैसला कौन करेगा कि आप साथ रह सकते हैं अपनी पत्नी के, आप साथ नहीं रह सकते? छोड़ के भाग जाइएगा तो शादी क्यों की? आरोप आपकी पत्नी लगा सकती है ऋषिकेश। छोड़ के आपको भागना ही था तो फिर शादी क्यों किए? 7 जन्मों का बंधन, 7 जन्मों का वादा क्यों किए? उनकी पत्नी अगर आरोप मैं नारी की जब बात कर रहा था तो उनको आईना दिखाने का मैंने काम किया। देखिए ये मुझे आपको बताना होगा कि ये व्यक्तिगत पारिवारिक मसला है। जब आरोप उनके घर से आएगा निश्चित तौर पर मैं सवाल भाजपा से पूछूंगा। और नारी न्याय की बात तो वो मुद्दा नहीं। नारी न्याय में हमने क्या गारंटी दिया अभिषेक जी आपको बताते हैं। बटर जी उंगली उठा रहे हैं, बस छोटा सा 10 सेकंड का भैया। हर गरीब परिवार के महिलाओं को हम लोग 1 लाख सालाना रुपए देने की गारंटी दे रहे हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों में
50% महिलाओं को रिजर्वेशन देने का हम लोग गारंटी दे रहे हैं। आशा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं उनकी सैलरी दुगनी करने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को कानूनी हक मिले, कहीं भी वो कानून सम्मत जब कोई कार्य होता है उनको बराबर का अधिकार मिले, उसकी गारंटी दे रहे हैं। और हर जिले में, इसमें से हर जिले में वर्किंग वुमेन के लिए हम लोग हॉस्टल बनाने के लिए गारंटी दे रहे हैं। चलिए, आप गारंटी दे रहे हैं तो पूरा। बटर जी, आप कुछ कह रहे थे, पहले कह रहे थे, मैं सवाल पूछता हूं। जिस जो बात आप कर रहे थे कि घर से कंप्लेन आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहांत हुआ तो उसमें वो महिला जाना चाहती थी, बट उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। और ये न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमें पता चला। हमें उसमें हमें कोई बढ़ा चढ़ा के, अगर गलत है तो आप इसको बोल दीजिए कि गलत है जी। तो तकलीफ तो उनको हुई और उन्होंने उस समय कहा कि मैं जाना चाहती थी पर मुझे जाने नहीं दिया गया। तो ये कंप्लेन है, तो ये भी वो अपना फर्ज भी नहीं निभा पाई उसका। पर चलिए, ये बातें दूसरी है, मैं गारंटी की बात कर रहा हूं। तो अभी 2 दिन से अखबारों में बड़ा अच्छा छप रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में छपा कैसे गारंटी में 25 लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराया गया। फिर आज हिंदू में छपा है बहुत अच्छा कि ऐसी करीब 40-45 कंपनियों की शायद लिस्ट है। हिंदू का आर्टिकल एन राम जी ने ट्वीट भी किया है, आप उसको देख लीजिएगा, कि जिसकी पिछले 5 साल में कोई इनकम नहीं है एंड लॉसेस है करोड़ों में, और उन्होंने 625 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को दिए हैं। जो पैसा इनकम टैक्स को जाना चाहिए था, जनता के लिए यूज आना चाहिए था, वो बीजेपी अपने पर्सनल यूज के लिए। मुझे लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड आप लोगों के लिए बड़ा बेहतर मुद्दा बन गया। नहीं, अच्छा, गारंटी का मुद्दा, कोरोना वैक्सीन, इनके मंत्री को तो 6,000 करोड़ मिला, इनके मंत्री देश की जनता को गुमराह करते हैं। हम लोग एक भी रुपया लिया है, अपने दर्शकों को बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना चाहता, आप लोगों को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फिलहाल मैं पढ़ रहा हूं, उसको समझ रहा हूं। पहले मैं एक बार समझ लूं इलेक्टोरल बॉन्ड को अच्छे से, आधिकारिक तौर पर मुझे लिस्ट मिल जाए, उसके बाद मैं जरूर आप लोगों को सवाल जवाब करूंगा। सीधे चलते एक बार जेएमएम के पास, बटर साहब हमारे साथ जुड़े हुए। बटर साहब, आज एक बयान आया, ईडी ने 191 पेज का पीसी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दर्ज कराया है कोर्ट में। हेमंत सोरेन के खिलाफ अभिषेक प्रसाद पिंटू ने बयान दे दिया। अभिषेक प्रसाद पिंटू ने यह कहा है कि सीएमओ में पदस्थापित पीपीएस उदय शंकर को हेमंत सोरेन के आदेश के बाद उन्होंने निर्देशित किया कि 8.86 एकड़ बड़गाई की जमीन के कागजात खंगाले जाएं, उस पर काम किए जाए। इसके अलावा 2 अन्य जमीनों पर भी जानकारियां मांगी उन्होंने। क्या यह भी गारंटी है आप लोगों की? क्योंकि आप लोगों ने गारंटी दी थी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, अब तो सामने है गवाह, बाकायदा उनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। बटर साहब, ईडी का जो आज हमने भी सुना, ईडी पढ़ा, ईडी ने जो रिलीज किया है चार्जशीट के, और ये, बट मैं बोलना ये चाहता हूं कि पिंटू जी को एक बार उन्होंने इंटरोगेट किया, 2 बार, और वो बयान कोर्ट में पहुंच गए। 18 मार्च को बयान दिया, जो भी मैं बता रहा हूं, 2 ही बार उनको बुलाया गया। और दिल्ली में 11 बार गवाहों ने बयान दिए, उनको कोर्ट में नहीं रखा गया। जब 12वां बार उन्होंने बदला तब कोर्ट में रखा गया। तो कहीं ना कहीं ये शक की सुई है कि, और सबसे बड़ी बात है कि इस बयान को जब तक कोरैबोरेट नहीं किया जाता, जज साहब के सामने खड़ा होके पर्सनली 1 to 1, हो सकता है प्रेशर में दिलवाया गया हो, है ना, वीडियोग्राफी है चाहे जो भी है, बट ईडी की धाराओं का ज्ञान है ना, ईडी की शक्तियों का ज्ञान, सब शक्तियों का ज्ञान, ईडी के समझ सब शक्तियों का ज्ञान है। नहीं, अगर आप मान लीजिए कल को पिंटू जी खड़े होकर कोर्ट में बोल देते हैं कि मुझे तो प्रेशर में कहा गया, ये गलत है, तब क्या करेंगे? ये कोर्ट नहीं मानती है। कोर्ट मानना नहीं, आपने अगर ईडी के समक्ष नहीं, चलिए, हो सकता है कोर्शन में किया हो। चलिए, अच्छा, मेरी बात देखिए, कम शब्दों में आप लोग अपनी बात, मैं तो आपको मालूम है कि कम शब्दों में तो शेर पढ़ के ही बोला जा सकता है। तो मैं एक कलीम अजीज का है, किस नाज किस अंदाज से तुम हाय चले हो, किस नाज किस अंदाज से तुम हाय चले हो, रोज एक गजल हमसे कहलवाए चले हो। हम कुछ नहीं कहते, कोई कुछ नहीं कहता, तुम क्या हो तुम्ही से सबसे कहलवाए चले हो। तो ये अपने आप को एक सुबह बयान दे देते हैं। उन्होंने ऐसा गजल गाना शुरू किया कि हमने गजल गुनगुनाना ही छोड़ दिया। नहीं, आप भी करिए, नहीं देते हैं कि अपनी बात रखे। आज पिंटू जी ने गजल गा दी है ईडी के सामने।
आज नहीं गाया, 18 मार्च को ही गजल गाया था उन्होंने। वो गजल रिलीज हो गया, आज वो सामने आ गया है, रिलीज हो गया। न्यूज़ 11 ने उसको ब्रेक भी किया, हम ही ने सबसे पहले चला। अशोक जी का रुख करते हैं। अशोक जी, झामुमो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है हेमंत सोरेन को लेकर। गारंटी, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे बड़ी गारंटी हेमंत सोरेन के चेहरे की गारंटी थी। विधानसभा चुनाव का परिणाम भी हेमंत सोरेन का चेहरा ही था। चुनाव में जिस तरीके से उतरे, जिस तरीके से मेहनत किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, चाहे वो कांग्रेस हो, झामुमो हो, आरजेडी हो, घटक का कोई भी दल हो। लेकिन आज हेमंत सोरेन के जेल में होने के कारण उनको जेल से संदेश भेजना पड़ रहा है, निर्देशित करना पड़ रहा है कि सही लोगों को टिकट मिले। कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से टिकट जेपी पटेल को देकर हजारीबाग भेजती है, कहीं ना कहीं कोई भय उनके अंदर भी है। और कहीं ना कहीं आज जो बयान अभिषेक प्रसाद पिंटू का सार्वजनिक हो गया है, कैसे देखते हैं भाजपा इसको, कैसे देखती है? देखिए, हम लोग बार बार हम लोग बोल रहे थे, जब हम लोग अपने अपने पॉलिटिकल मंच से जब हम लोग बोलते थे तो ये लोग बोलते थे कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन लोग फंसाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ईडी स्वतंत्र एजेंसी, ईडी अपना काम कर रही थी, लेकिन हम लोग सच और झूठ को राज्य की जनता को लगातार हम लोग पॉलिटिकल मंचों से बताने का काम कर रहे थे। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। आज उनके जो सुपर सीएम थे अभिषेक प्रसाद पिंटू जी, उनका सार्वजनिक हो चुका है। अब उनका क्या है मामला? अब दोनों जो बोलते हैं ना, हम लोग एक ठेठ भाषा में बोलते हैं, खैनी चूना वाला जो संबंध था माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मीडिया सलाहकार, इतना ये ऐसा एनालॉजी मत दीजिए प्लीज। हम लोग बोलने लगेंगे तो आप लोगों को बहुत सी बातें बोल दी। आपने तो गुजरात से लेकर ऐसा ऐसा घटनाक्रम का आप लोगों ने जिक्र किया जिसका कोई हाथ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज क्या देखिए, ये लोग कितनों पल्ला झाड़ ले, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जिस गारंटी की बात करते थे वो 4 सालों में सभी ने देखा है कि हेमंत सोरेन जी की गारंटी कम और अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू की गारंटी ज्यादा होती थी। पूरा सीएमओ और पूरा सरकार वही चलाते थे। आज क्या स्थिति हो गई? आप बोलते हैं ना, दिल के टुकड़े हो गए हजार, आज वही मित्र दगाबाज निकल गया है। यानी कुल मिला के जिसके ऊपर पूरी की पूरी सरकार निर्भर रहती थी, आज वही अपने मुखिया के खिलाफ उन्होंने बयान दर्ज कराया है और वो कहीं ना कहीं इनको कटघरे में लाके खड़ा किया है। मैं दूसरी बात में आता हूं, जिस तरह से ये लोग गारंटी की बात कर रहे हैं, अभिषेक जी किस गारंटी की लोग बात करते हैं? 4 सालों में 4 सालों महिला सम्मान 6000 आप तो बता रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं कि 3500 आदिवासी महिला, जो इन लोग आदिवासी बार बार लोग जपते रहते हैं ना, 3500 आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म और मर्डर की घटना घटी है। उसमें रूपा तिर्की, रबिका पहाड़िया, संध्या टोपनो, फिर अंकिता, कई ऐसे, मैं तो नाम ले लूंगा, कई ऐसे हजारों ऐसी लड़कियां हैं जिसका मैं नाम गिना सकता हूं, जो इन लोग महिला सम्मान की बात जो 4 सालों में अभी कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भी महिला सम्मान देंगे। ये 4 साल में ये इसका महिला सम्मान की गारंटी है। किस युवा की बात करते हैं आप? 4 सालों में युवाओं को रोजगार, आप नौकरी नहीं दे पाए। आप अगर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति की बात करेंगे तो जरा अभिषेक जी इन लोगों से पूछिएगा जरूर मेरे बात खत्म होने के बाद में कि किस स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर ढो रहे हैं। वही बीजेपी सरकार के स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर ढो रहे हैं। हमारी सरकार में, रघुवर दास जी की सरकार में जितने रोजगार नियुक्ति की रोजगार विज्ञापन निकाली गई, परीक्षा हुई, उसी को सिर्फ ये लोग प्रकाशन करने का काम किए और उसमें भी मांगे वकील रखकर ये लोग उस सभी नियुक्तियों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। और लड़के लोग अपने पैसे का, चंदा के पैसे से सुप्रीम कोर्ट से डिग्री करा कर आए और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया आदेश कि नहीं, इन लोगों की नियुक्तियां सब वैध है, तो बड़े बड़े होर्डिंग कटआउट लगाकर कि झारखंड सरकार हजारों नियुक्तियां बांट रही है। अरे वो नियुक्ति को तो आप रद्द कराने के लिए तुले हुए थे। उसको झारखंड की जो युवाओं थे, जो अभ्यर्थी थे, वो लड़के आपसे छीनने का काम किया, आपने दिया नहीं है। आप किस सम्मान और किस गारंटी की बात करते हैं? अभिषेक जी, कुल मिला के ये लोग की गारंटी पूरी की पूरी 4 सालों में फ्लॉप हो चुकी है। अब आने वाली जो गारंटी जो दे रहे हैं, ये कुल मिला के राज्य की जनता को धोखा देने की गारंटी है। चलिए, परवाज का रुख करते हैं। एक बार आ रहा हूं बटर जी आपके पास, पहले परवाज का रुख कर लेता हूं, ऋषिकेश आपके पास भी आ रहा हूं। परवाज, गिरिडीह की जनता को इस बार क्या गारंटी देंगे? झामुमो का गढ़ रहा है गिरिडीह, विनोद बिहारी महतो की बात कर ले, टेकलाल महतो की बात कर ले, उनके पुत्र विनोद बिहारी महतो के पुत्र राजकिशोर महतो की बात कर ले, सब ने जीत अर्जित की। बाद में रविंदर पांडे, भाजपा ने वहां पे मोर्चा खोला, रविंदर पांडे ने जीत हासिल की। 2019 में आंसू के खेमे में गिरिडीह आया। आप लोगों ने सिंधमारी कर ले कह ले उसको, या आप लोगों ने भारी जीत कह ले दर्ज की वहां पर। इस बार गिरिडीह की जनता को क्या गारंटी देकर चुनाव में उतरेंगे? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा देखिए, एक एट ए ग्लांस हम एक चीज दिखाते हैं। लगभग 17 लाख के वोटर रहे हैं गिरिडीह में। अब हमारे माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने क्या किया उसका छोटा सा उदाहरण है। चाहे पीएम ग्राम सड़क योजना हो, जिसमें लगभग 700 किलोमीटर रोड बनाए हैं, जल जीवन मिशन हो, जिसमें 2.5 लाख फैमिली को बेनिफिशियरी का मिला है, गरीब कल्याण अन्न वाला जो हो गया, उसमें लगभग 12 लाख आदमी लोग को उसमें लाभ मिला है, पीएम आवास
लगभग 47,000 लोगों को उसमें मिला है। आयुष्मान में 11 लाख है। फिर आपका पीएम किसान सम्मान में लगभग 51,000 बेनिफिशियरी है। और उज्ज्वला जो झारखंड में नंबर 1 पे है, जिसमें 3.5 लाख बेनिफिशियरी है उज्ज्वला का जी। अब ये चीज को अब देखिए दर्शाता है, जो गिरिडीह जो नाम होता है ना कि पहाड़ और उस जगह का नाम होता है, उसी तरह पहाड़ की तरह विकराल रूप से माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने गिरिडीह की जनता के लिए हर एक चीज किया है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे उसको लाभ देना हो। एक चीज है ना, जो लोकल है वो बात को, मुद्दा को उठाने के लिए गिरिडीह के लिए उस देश के संसद में भी वो बात को उठाए हैं। आज देखिए विस्थापन के लेके बहुत बड़ा जो चल रहा था, माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का ही देन है, जो सड़क पे आए, चक्का जाम किए, रोड जाम किए, ट्रिब्यूनल का एक ये चीज हुआ जिसमें लगभग 1.5 लाख आदमी का जो विस्थापन का जो दंश झेल रहे थे उसको एक पुनर्वास का मौका मिला, ट्रिब्यूनल गठन हुआ। ये सब बहुत सारा चीज है जो अनगिनत है, जो उनको जो इस तरह का चीज जो दिखाता है, जो चंद्र प्रकाश चौधरी को जो विकास पुरुष के रूप में स्थापित करता है। बिल्कुल स्थापित किया, मुद्दे जो थे उन पर काम किया चंद्र प्रकाश चौधरी ने, और इस मुद्दे को, इस लोकप्रियता को आप लोग चुनाव में पूरी तरीके से तैयार करेंगे, धरातल को पकड़ेंगे। ऋषिकेश आपके पास आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई में थे, आम सभा को संबोधित कर रहे थे, बाकायदा उनके साथ नीतीश कुमार, चिराग पासवान भी मौजूद थे बिहार में। बड़ी बात कही उन्होंने वहां से। एक बात तो उन्होंने ये कह दी कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी बात उन्होंने कह दी कि कांग्रेस और आरजेडी राम मंदिर को बनने नहीं देना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी का अपने वक्तव्य का यहाँ बयान दिया जी कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो बचेगा नहीं जी। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है अभिषेक जी, आपको पता है? जिस पर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उसी को भारतीय जनता पार्टी में लाया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एग्जाम्पल देता हूं। अजीत पवार 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला का आरोप किसने लगाया? प्रधानमंत्री जी ने लगाया। आज अजीत पवार कहां है? उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एनडीए के सरकार में। शुभेंदु अधिकारी शारदा चिट फंड का आरोपी, उस पर आरोप किसने लगाया? प्रधानमंत्री जी ने। आज बंगाल के अध्यक्ष हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन पर घोटाला का आरोप किसने लगाया? प्रधानमंत्री जी ने। आज मुख्यमंत्री हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों को भाजपा में लाने की तैयारी रहती है। जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा आप समझिए कि भाजपा में लाने की तैयारी चल रही है। ये परवाज खान जी ने आंकड़ा गिनाया कि 17 लाख जनता है गिरिडीह में, 11 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला। 17 लाख में 11 लाख लोग परवाज बीमारे हो गए, पूरा गिरिडीह बीमार हो गया, पूरा गिरिडीह को बीमार कर दिए आप। क्या आंकड़ा दे रहे हैं? 17 लाख में 11 लाख आपने कहा कि आयुष्मान भारत का लाभ मिला। आयुष्मान भारत का लाभ किसको मिलता है? बीमार लोगों को मिलता है। यानी कि 11 लाख लोग बीमार हो गए गिरिडीह का। एक आरटीआई डालिए, आप क्यों नहीं लाना था? नहीं आता है तब आप एक आंकड़ा 17 लाख जनता में 11 लाख को बोले कि आयुष्मान भारत का लाभ मिला, यानी कि पूरी गिरिडीह को इन्होंने बीमार कर दिया। इनका आंकड़ा से मालूम पड़ा कि पूरा गिरिडीह बीमार पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी जाइए अपने बारे में बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला क्या कि महिलाओं पर ये बात कर रहे थे। कठुआ, उन्नाव, हाथरस, अंकिता भंडारी, मणिपुर की बालिकाएं, उस पर एक शब्द नहीं। यानी कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं चलेगा। आप देश का एक आंकड़ा लाइए कि क्राइम रिपोर्ट क्या है महिलाओं का, झारखंड का क्या है। आप पाएंगे कि झारखंड में देश के अन्य राज्यों के तुलना में ठीक है, और ठीक करने की जरूरत है। हम लोग करेंगे। और 86 रेप डेली, बताइए आंकड़ा है, इंडिया का आंकड़ा डेली। ये महिलाओं की बात करने से पहले अपने आंकड़ों को नहीं रखते, एक कंपेयर करना चाहिए। ये फिर बीच में बोलने लगे, ये बेचैन हो गए। फिर इनको आंकड़ा गिराए ना, गिरिडीह का फर्जी आंकड़ा कि 17 लाख में ये बीमार कर दिए। अब देखिए नहीं सुन हम संचार का परिवार गांधी परिवार का गांधी परिवार की तुलना से बात करते हो। नाथुराम गोडसे का परिवार गांधी परिवार से तुलना करेगा? नाथुराम गोडसे आतंकवादी था, आतंकवादी का परिवार है, का परिवार ये लोग, जुमलेबाज का परिवार ये लोग है, जुमलेबाज लोग है ये लोग, पार लोग है ये, महिलाओं को विचार करने वाले लोग हैं। और ये चिल्लाने लगेंगे सच्चाई बोलिएगा, गांधी परिवार पर जाएगा। गांधी परिवार में आप लोग कभी मिल नहीं सकते हैं। सेवा समर्पण
बच्चन का परिवार है, उनके परिवार का खून इस देश में गया है। परिवार है, जुमलेबाज के परिवार है, नाथूराम गोडसे के परिवार है आप लोग। चलिए ऋषिकेश जी बताएं। भट्टर जी आप हाथ उठा रहे थे, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए मैं तो सबसे पहले इस देश की जो आधी हमारी स्ट्रेंथ है महिलाओं, मैं सिर झुका के हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं कि हमारे समाज की इतना नीचे गिर गया है, जो भी ये दुष्कर्म हो रहे हैं उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। और इसको सबसे इससे ज्यादा घटिया चीज नहीं हो सकती है कि हम इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं आपके यहाँ ज्यादा रेप है, हमारे यहाँ कम रेप है। प्लीज समाज हमको इस बात पे डिस्कस करना चाहिए कि ये समाज मैं खुद कभी कभी बहुत विचलित हो जाता हूँ। नहीं ये समाज भी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में माँ बाप अपने बच्चों को सरकार है, आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझे देश की तरफ ले जाते हैं, आप इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ ले जाते हैं, उनसे केंद्र के बारे में सवाल पूछता हूं तो वो झारखंड की तरफ ले आते हैं। तो आप लोग अपने अपने हिस्से का जवाब दे साहब, कानून व्यवस्था आपको झारखंड की सवाल नहीं है। अभी नहीं अभी आपने कहा, मैंने सुना आपने कहा 86,000 डेली प्रतिदिन। 86 एनसीईआरटी जो नेशनल मैं समाज की बात कर रहा हूं। देखिए इसमें किसी आपने झारखंड का डाटा दे दिया, झारखंड के समाज देश के समाज से अलग है। नहीं मैं उसमें कहीं नहीं जा रहा, लेकिन मेरे अधिकार जहां तक है मैं अपने हिस्से की ईमानदारी तो बरतूंगा। देखिए आप बताइए ना, सभी वही बता चाह रहा हूं, बताना। देखिए बटर जी मेरी एक बात सुन लीजिए, इतिहास कभी सवालों को याद नहीं रखता, ये आप सब हमेशा ध्यान में रखेंगे। आप सब प्रवक्ता है, मेरा आग्रह आप लोगों से, इतिहास कभी सवालों को याद नहीं रखता। आप जो जवाब देते हैं सवालों पर, इतिहास उन्हीं जवाबों को दर्ज कर नया इतिहास लिखता है। इसीलिए जवाब देने में हमेशा संभल कर जवाब दें आप। मैं इसीलिए जवाब दे रहा हूं, मैं सुनता हूं कई बार आप लोगों की गिरह सुनता हूं, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये जस्टिफाई हो ही नहीं सकता है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि ये समाज की जो कुरीति और समाज का जितना हमारा आप कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकलाइज किया जाए, आप कह रहे हैं ऋषिकेश, आप भी कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकलाइज नहीं किया जाना चाहिए। फिर आप महिला न्याय की बात कैसे करते हैं? ऋषिकेश नाम है आपका ऋषिकेश से पूछ रहे हैं। ऋषिकेश जी आप महिला न्याय की बात करते हैं तो पॉलिटिकलाइज तो आप वहीं से कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं अभिषेक जी कि हमारी सरकार झारखंड में है, आपके पास आंकड़े आ रहे हैं जी, दुखद हैं, लेकिन आंकड़े क्यों आ रहे हैं? जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यहाँ पर महिलाएं जो जिनके साथ गलत हो रहा है वो खुलकर आ रही हैं, बता रही हैं। हमने आंकड़े छुपाने का कोशिश नहीं किया, उनको न्याय दिलाने के लिए उनका केस रजिस्टर्ड करते हैं हम लोग। आपने 2014 से 2019 के आंकड़े देखे हैं? एग्जाम्पल देते हैं, 2014 से 2019 के आंकड़े देखे हैं ऋषिकेश? दुमका का एक लड़की के साथ गलत हुआ था अभिषेक, आप लोगों ने नहीं देखा। कोर्ट के तहत हमने आरोपी को जेल भेजा और सजा दिलाई। ये होता है सरकार का काम। हम लोग किसी भी महिला के साथ गलत होता है उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो भी गलत कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास करें। एक चीज खाली हमारे बीजेपी के मित्र से पूछना चाहता हूं कि क्या 11 रेपिस्ट को पैरोल देकर माला पहनाना सही था या गलत? बस जनता इसको बता दीजिए। कहां के हैं? गुजरात के। देखिए ये लोग नियम बदल के बिल दिया गया। ये लोग देखिए ये लोग ऐसे ये लोग न्यायालय से ऊपर हो गए हैं। नहीं मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। जो गांधी परिवार बोले वही लोग को मानते हैं। इन लोगों के पास माला पहना दिए। देखिए बड़ी बड़ी बात और जब हजारीबाग का सांसद बहुमत मिलता है तो ईवीएम सही है। कर्नाटक का परिवार का जनता देख रही है, माला पहना के स्वागत करते थे तो वहाँ ईवीएम हो जाता है। स्वागत करने वाले नहीं चलेगा, ये देश की जनता देख रही है। और गांधी परिवार का गांधी परिवार का खून है इस देश में, समर्पण है इस देश में। बिल्कुल प्रधानमंत्री के परिवार के बारे में आप शब्द बोलते हैं, पूरा देश की स्वतंत्रता में योगदान था। किसी युवा में क्षमता नहीं है। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता था जो देश की स्वतंत्रता में योगदान था? गांधी परिवार का था। गांधी परिवार पर आरोप लगाते हैं तड़ी पार के लोग, ये गांधी जी को ही मार दिया। उसके पार्टी के लोग आज देखिए किस तरह के गांधी परिवार के बारे में बोलता है। नाप सुना प्रधानमंत्री थे उनके पति देश की सेवा में बलिदान दिया।
विचारधाराओं की बात अलग है, तथ्यात्मक बात करते हैं। परवाज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी बताएं। अभी ऋषिकेश जी ने बोला कि हम लोग अंकिता सिंह हत्याकांड जो दुमका में हुआ था, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करके हम उन लोग को दिला। लेकिन पहले थोड़ा ऋषिकेश जी को थोड़ा याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि उस आंदोलन में मैं भी था। इनके एक तत्कालीन डीएसपी थे, वहीं पर वो डीएसपी अंकिता को बालिग बताई, बल्कि वो नाबालिग थे, और जो दुष्कर्मी थे उसको वो दिखा दिया नाबालिग। अब थोड़ा पूछना चाहते हैं किसके इशारे पे से उनको सजा मिली? आपकी बात बता दीजिए आप जनता को। आप रुक जाइए। फिर अभिषेक जी, हम लोगों ने प्रदर्शन किया, अंकिता के परिवार से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, हम लोग गए पूरे प्रदेश भर में आंदोलन सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हम लोग किए। तब जाकर कुछ दिनों के बाद अभिषेक जी, जब एफआईआर हुआ तो उस समय उन लोगों ने नाबालिग दिखाया था दुष्कर्मी को, और अंकिता को बालिग दिखाया था। हम लोग के प्रेशर में आकर उस डीएसपी के ऊपर जब प्रेशर पड़ा, जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, तब जाकर आनंद फानन में एक सप्ताह के बाद में उस दुष्कर्मी को बालिग बताया गया और अंकिता को एज इट इज रहा गया। तो ये इसकी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर है, ये इसकी सरकार के डीएसपी है। किसके इशारे पे वो उसको नाबालिग बता रहे थे? किसको उसको सजा से मतलब उसको सजा कम कराने का पैरवी कर रहे थे? ये भी बता दीजिए ऋषिकेश। 10 सेकंड में 10 ऋषिकेश जी बताएं। ये लोग एक आरोप लगा, एक लड़की के साथ गलत हुआ, उसका राजनीतिकरण कर रहे थे, आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का सजा दिलाई, सजा मिला कि नहीं मिला जनता को बताइए। आप राजनीति करने चले गए थे, क्यों बता रहे थे? अरे वो जांच में सारा क्लियर हो गया, सजा मिली कि नहीं मिली? कोर्ट में जाएगा उसको सजा कम होगा, इसलिए कोई गलत करेगा उसको यहाँ पर गलत साबित नहीं किया जाएगा। गलत का परिणाम गलत होता है। ये लोग राजनीतिकरण कर रहे थे, लेकिन हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले गए मामला और सजा मिली उस हत्यारे को, आरोपी को, बलात्कारी को। अब कोर्ट में जो सजा कोर्ट देगी कि हम दिला दें, हमारा बस चलेगा तो फांसी मिलेगा। कोर्ट को सजा दिया उसको भी मानेंगे, अगर हमको सजा देनी होगी तो उसको फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन कठुआ, उन्नाव, अंकिता भंडारी पर नहीं बोलेंगे। देश के अन्य महिलाओं से इनको कौन लेना देना नहीं है। महिलाओं को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं अभिषेक जी, जिसको अखबारों ने हर महिलाओं को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। अंतिम वो जीवित नहीं रहना चाहिए, उसको फांसी की सजा। ये अंतिम स्टेटमेंट था अंकिता का, ये मुझे याद है अशोक जी, मैं भी उस वक्त रिपोर्टिंग में था। ये अंतिम स्टेटमेंट था अंकिता का। लेकिन इसकी सरकार क्या कर रही है? उम्र क्या करके छोड़े? अरे जाइए, अरे सरकार जाइए, अरे आप जाइए फिर से कोर्ट में। चलिए, बहरहाल वक्त की पाबंदी है। मैं जानता हूं दर्शकों को भी अतिथियों की कई बातों का इंतजार है, अतिथियों को भी दर्शकों से कई बातें कहनी है, मुझसे कई बातें कहनी है, मुझे भी कई सवाल पूछने हैं। वक्त की पाबंदी है, कल फिर मिलेंगे। एक बात तय है कि महिला न्याय को लेकर जब भी बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच होती है, महिला न्याय का मामला फुटबॉल बनकर रह जाता है। कभी महिलाओं से वो देश में जाता है, देश के स्तर पर जाता है, कभी देश से वो महिलाओं के स्तर, राज्य के स्तर पर आता है। लेकिन कुल मिलाकर सच्चाई यही है, महिला न्याय, महिला सशक्तिकरण के दावे हजार किए जाते हैं। आज भी झारखंड की स्थिति यह है कि झारखंड हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा है, चाहे जो भी आज कहा जा रहा हो। झारखंड हाईकोर्ट ने महिला हिंसा पर स्वतः संज्ञान लिया है, आंकड़े मांगे हैं राज्य सरकार से, राज्य पुलिस आंकड़े तैयार कर रही है। उन्हीं आंकड़ों की एक फहरिस्त मैंने निकाली थी, जो मैंने आपको बताया। मैं 6 माह में 700 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं शोचनीय है, शर्मनाक है। जितने भी भत्सना की जाए वो कम होगी। बहरहाल हम धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आंसू से मोहम्मद परवाज खान जुड़े थे, परवाज धन्यवाद है आपका। भाजपा से अशोक बड़ायक जी जुड़े थे, अशोक धन्यवाद है आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी जुड़े थे, ऋषिकेश जी धन्यवाद है आपका। और झामुमो से अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह जुड़े थे, बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। अपना बहुमूल्य वक्त निकालते हैं आप लोग हमारे चैनल के लिए। वक्त है, गारंटी है, गारंटी का वक्त है, लेकिन एक ही गारंटी चलेगी, जनता की गारंटी। जनता को किस पर विश्वास है? चुनाव नजदीक है, सरकार उंगली पर है। जब भी वोट देने जाइएगा, वोट देने जरूर जाइएगा और दीजिएगा वही जो आपकी गारंटी पर खड़े उतरे, उनकी गारंटी पर आपको खड़ा उतरने की जरूरत ना पड़े। बहरहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।